हाय वीज, वेलकम टू द जशिका जंक्शन। यहाँ पे तुम्हें हर टाइप की क्रिएटिव वीडियोस मिलेंगी बिकॉज ये तुम्हारा मेरा इकलौता चैनल है। ठीक है, तो आपको मोस्टली इसमें थोड़ी सी लाइक स्किन केयर वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो, रिलेटेबल वीडियोस, लाइक वन ऑन वन टॉक, एवरीथिंग। और दिस वीडियो इज वन ऑन वन टॉक। दिस वीडियो इज वन ऑन वन टॉक कि टीनेज में क्या चीज़ तुम्हें नहीं करनी चाहिए, लाइक यू हैव टू बी अवॉइडेड, वरना तुम अपना टीनेज मेरी तरह कर लोगे। फर्स्ट थिंग, टीनेज होती क्या? टीनेज तुम्हारी 13 से अर्ली 13 से 13 से स्टार्ट होके तुम्हारी अर्ली 20s तक होती है। राइट नाउ आई एम इन माई अर्ली 20s, लाइक मेरी टीनेज एंड पे आ चुकी है। सो आई हैव टू बी लाइक कि मैं तो तुम्हारे साथ शेयर करूँ जो चीज़ मैंने करी है वो चीज़ तुम अवॉइड करो। मे बी दिस वीडियो इज सो हेल्पफुल टू यू और मे बी इट्स सो मच रिलेटेबल विद यू। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टीनेज मेरे साथ कैसी आई, तुम्हारे साथ मुझे नहीं पता कैसी आई, बट इन द मूवीज हमें दिखाई जाती है कि टीनेज जो होती है इट्स अ सो ब्यूटीफुल एरा ऑफ अ गर्ल्स एंड बॉयज, जहाँ वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, जो चीज़ नहीं होती है। देयर इज अ बस्टिंग ऑफ पिंपल्स इन योर बॉडी, हार्मोनल चेंजेस, मूड का नहीं पता चल रहा कब उफान ले रहा है और कब नीचे गिर रहा है। बॉयज, इफ आई टॉकिंग अबाउट द बॉयज, उनका अग्रेसिव लेवल सारा बढ़ जाता है और गर्ल्स का सेल्फ डाउट आ जाता है, कॉन्फिडेंट लेवल तो ऐसे धाम करके सबका गिरता है, पता नहीं क्या कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या होती है तुम्हारे साथ? सबसे बेस्टेस्ट थिंग एवर इन टीनेज कि हम अपने इमोशन से तो लड़ते ही लड़ते हैं, बट हमें कुछ चीज़ें ऐसी लगनी शुरू हो जाती है लाइक लाइफ इज़ गोइंग सो ब्यूटीफुल, है ना, ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। बिकॉज आपका जो 10th 11th 12th का पीरियड होता है, इट्स स्टार्टिंग ऑफ योर टीनेज, है ना, और 12th तक आता है तो तुम्हारा मिड ऑफ टीनेज आ जाता है। बट उस टाइम हमें नहीं पता होता था कि हमने कितने गंदे लोग अपने पास इन कर लिए हैं और हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। बेसिकली हमें अपनी इज्जत की फिक्र होने लग जाती है, जो हमारे पास है ही नहीं, जो हमारे पास है ही नहीं उस चीज़ की हमें फिक्र होने लग जाती है। लाइक कोई भी कंपटीशन होता है उससे पहले कंपटीशन के बारे में सोचने से पहले, चाहे उसमें आता ही क्यों ना चाहे, डांसिंग, ड्राइंग, स्पोर्ट्स, एवरीथिंग, लाइक कुछ भी तुम्हें आता ही क्यों नहीं हो, तुम क्या करते हो, यार अगर मैं सेकंड आ गई, यार मैं कुछ नहीं आई तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ब्रो एंड गर्ल्स, व्हाई आर यू फकिंग टेकिंग अ टेंशन अबाउट द रिजल्ट और इज्जत जो तुम्हारी है ही नहीं। मतलब तुम 10th और 11th और 12th में ये सोच रहे हो कि तुम्हारी इज्जत है। उसके बाद क्या होता है, सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है, जो हमारा बुरा चाह रहा होगा, जो हमारे बारे में बुरा बोल रहा होगा और जो इंसान हमारी लाइफ में गलत होगा, वो हमें आए हाय कितना प्यारा बंदा है, कितनी प्यारी लड़की हमारे बारे में ऐसे बोल रहा है, और जो हमारे पेरेंट्स हमको अच्छा बता रहे होंगे, बेटा नहीं, शी इज़ रॉन्ग, ही इज़ रॉन्ग, आप यहाँ गलत हो, वो हमें बुरे लगने लग जाता है। बिकॉज अभी बताया ना, हार्मोनल चेंजेस, अप्स डाउन, और उस अप्स डाउन के बीच में तुम कब फंस के रह जाते हो तुम्हें पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट थिंग, ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी इमोशनल के बहाव में बह के गलत पर्सन नहीं चूज करना, बिकॉज वो तुम्हारे लिए ट्रॉमा बन के रह जाता। और टीनेज एक ऐसी एज होती है जहाँ पे लाइक मोस्ट ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज गेट देयर ट्रॉमा, जो उनको हिट करता है और वो उनके लाइफ टाइम तक चलता है। दैट्स द बेसिक पॉइंट। ठीक है, सम गर्ल्स एंड बॉयज आर लाइक टीनेज उनकी बहुत ख़राब चली जाती है तो वो अपनी एडल्टहुड भी ख़राब कर लेता है, लाइक बहुत ज़्यादा। सो बेसिकली आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर विद यू सम टिप्स, ठीक है, कि हम अपने टीनेज को किस तरीके से बहुत ज़्यादा स्मूथ, और जो टीनेज हमें दिखाई जाती है, लाइक जो हमें फिल्मों में दिखाई जाती है, लाइक सो ब्यूटीफुल, सो एडवेंचरस, वो चीज़ के लिए मैं टिप्स ज़रूर देना चाहूँगी। वो मैं चाहती नहीं करना, और ये जो गलतियाँ थे, सैल्यूट मेरे को भी मैंने करी हुई है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू दैट सम टिप्स, ठीक है, जो तुम्हें हेल्प करे। यू हैव टू बी इम्प्रूव योर टीनेज। ओके, द फर्स्ट स्टेप इज सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है तुम्हारी टीनेज एज में, तो उसको धक्के मार के पीछे छोड़ो और हर एक चीज़ में पार्ट लो, मतलब हर एक फकिंग थिंग में तुम पार्ट लो यार। क्या होता है, फर्स्ट आ रहे हो, लास्ट आ रहे हो, सेकंड आ रहे हो, बट यू हैव टू बी लाइक, एक तुम्हारे पास स्किल आ रही है, तुम कुछ एडवेंचरस कर रहे हो और तुम्हारी बॉडी इज सो हैप्पी। हमारे पेरेंट्स, तुम्हारे सिबलिंग्स, ठीक है,
तुम्हारे कुछ रिलेटिव्स लाइक तुम्हारे कजन्स हो गए, तुम्हारे लाइक बुआ फूफा जी एंड ऑल, ये सब भगवान चुन के देता है, सब चीज़ें भगवान चुन के देता है। बट योर फ्रेंड्स, योर पार्टनर, योर एनिमीज, योर लव वंस, ये सब चीज़ें तुम चुनते हो। इफ एनीवन लाइक योर फ्रेंड, योर पार्टनर इज डिस्टर्बिंग योर health, your mind, your inner soul, your peace, just forget, kick them भाई, कुछ नहीं रखा। अगर तुम्हें ये सोचने में लग रहा हो ना, नहीं यार मैंने इससे बात करनी बंद कर दी, 4 में जाके बोलेगा मेरे बारे में, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी रिलेशनशिप, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे पार्टनर, सारी चीजें तुमने बनाई हैं और वही आके तुम्हारी दिमाग का कर रहे हैं, ठीक है, टीन 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 कर रहे हैं, तो तुम उनको लात मारो भाई, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर था कि तुमने उनको चूज करा है। तुम अपने पेरेंट्स को नहीं चूज कर सकती, तुम अपने सिबलिंग्स को नहीं चूज करते, क्योंकि वो भगवान जी ने आपके साथ भेजे हैं। बट योर फ्रेंड्स, योर पार्टनर्स, योर लव वंस, योर लाइक फ्रेंड सर्कल, पीयर प्रेशर, एवरीथिंग, you choose them. Even your bullshit, if you are taking your bullies, like तुम्हें बुली कर रहे हैं और तुम उसे बहुत प्यार से ले रहे हो, वो भी चीज़ तुम ही कर रहे हो। You have to be like कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं रहना है किसी के लिए। क्लियरिटी रखो दिमाग में किससे बात करनी है। अगर तुम्हें किसी की कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, फर्स्ट थिंग इज दैट, अगर तुम्हें किसी की कोई चीज़ पसंद नहीं आती, जस्ट से हर एक इंसान को आपके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप जिस इंसान को अपने पास इन कर रहे हो उसको निकालने का भी। किसी से इतना ज़्यादा अटैच होने की कोई कोशिश मत करना जब तक आपको उसके बारे में प्रॉपर पता ना हो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके बारे में पता भी होता है तभी वो गलत निकल जाते हैं। पहले चीज़ें देखो, सोचो, समझो और उनसे बोलो। अगर वो ज़्यादा ही आपकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है तो आप उनसे बोलो। उसके बाद भी अगर वो नहीं समझ रहे हैं, उड़ा दो, तुरंत उड़ा दो। बिकॉज योर मेंटल पीस इज सो मच लाइक, तुम अपने से ऊपर किसी और को कैसे रख सकते हो भाई? क्यों रखना किसी को अपने से ऊपर? द बेस्ट थिंग इज योर्स इज, पता है, अगर तुमसे कोई कुछ कह रहा है ना कि यार तुम तो बहुत ज़्यादा अपने आप से प्यार करती हो, यू आर सो सेल्फ सेंटर्ड, मुझसे बहुत सारे लोग अब ये बोलते हैं दैट यू आर सो सेल्फ सेंटर्ड, लाइक तुम हमेशा अपने बारे में सोचती हो, अपनी ही इतनी वो रखती हो, प्यारी हो, ये हो। आई एम फकिंग हैप्पी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यस, मैं अपनी लाइफ में जो चीज़ चाहती थी वो मुझे मिल चुकी है। क्योंकि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंट बूस्ट करना वो मेरे ऊपर है, उसको लो करना वो मेरे ऊपर है, इंसान को रखना है नहीं रखना वो मेरे ऊपर है। क्योंकि वो जब तुम्हारे अंदर आ जाएगी ना एबिलिटी, तो और जब तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी आ जाएगी ना, तुम्हें इतना अच्छा लगेगा ना कि यार अच्छा ये मेरे साथ ये कर रहा है, मैंने जाकर उसके मुंह पे बोला कि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, एंड देन ही और शी जस्ट टेलिंग मी सॉरी दिस माय नेचर, आई एम डूइंग दिस फॉर दिस, जस्ट किक हर एंड हिम, जस्ट किक आउट। नो मैटर्स क्या कहेगा, क्या कहेगा और क्या कहेगी। मेरे अभी तक कोई दोस्त मेरे साथ नहीं है स्कूल का, यस स्कूल का मेरे पास एक भी फ्रेंड नहीं है मेरा। क्यों नहीं है? बिकॉज मैं कहीं भी निगेटिविटी मेरे साथ नहीं लेके जा सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ जो करा है ना, लाइक दे ऑलवेज, जैसे मैं ऊपर जा रही हूँ, मैं दे पुश मी नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे। नहीं होएगा तुझसे, ऐसे नहीं करते हैं, ये नहीं करते, बट गलत चीज़ों में, गलत टाइप की चीज़ों में दे आर जस्ट लाइक डू इट ब्रो, देखा जाएगा, ये होएगा वो होएगा, एंड आई एम द फकिंग मैन, आई एम जस्ट डूइंग दैट व्हाट दे आर सेइंग, विच इज व्हाट फकिंग। ओके, मैं समझ गई थोड़ा बहुत कि नहीं भाई इनको आउट करना, ये मेरे अंदर था, ये मेरे अंदर था। अगर मैंने अपने माइंड में ये सेट कर लिया कि दैट ही और शी इज़ नॉट गुड फॉर मी, नॉट माई मेंटल पीस, नॉट माई लाइफ, एंड they can't play any role in my life as well, so I just kick them without thinking twice, without thought twice about that, ठीक है। यही चीज़ मैं चाहती हूँ गाइस, you also follow that, okay। टीनेज को ज़्यादा इतना ओवर नहीं लेना है, ठीक है, इतना नहीं होती है, बस चीज़ें ध्यान में रख के करनी है, क्योंकि
टीनेज एक ऐसी एज है जहाँ पे आप अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंसली बिल्ड कर सकते हो, बहुत अच्छा बिल्ड कर सकते हो, और अपने ना बैडी वाइब्स सुने थे, आई एम द बैडी, वो वाली वाइब्स लेके आओ, क्योंकि वो एक ऐसी वाइब होती है ना, एवरी गर्ल वांट दैट। और एग्जैक्टली वो मैं नहीं चाहती कि आप 20s, अर्ली 20s, लेट 20s में जाके बोल रहे हो काश मैं वो बैडी वाइब ले लेती। बी और बैडी, और ये आपको टीनेज में ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, गलत इंसानों से दूर रहो और जितना हो सके ना अपनी स्किल्स पे फोकस करो। इफ यू लविंग डांसिंग, डांस करो, कौन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, यू छोड़ो। लव पेंटिंग, डू दैट। लव कंटेंट क्रिएशन, डू दैट। डोंट थिंक ट्वाइस कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो कुछ नहीं आएंगे बोलने में, सिर्फ उनसे कुछ नहीं हो रहा है, वो तुम्हें रोकेंगे, ठीक है। द मेन थिंग, रिलेटिव्स कुछ नहीं होते, मैं बताती हूँ कितनी तरह का काम करते हैं। एवर थॉट अबाउट, एक नेल होती है, नेल इन द सेंस कील, जब हम उसको एक लाइक मैंने एक कील को लगाया एक 2 पाइप जोड़ने में, ठीक है, वो कील टाइम टू टाइम अभी तो अपना बहुत अच्छे से काम कर रही है, बट उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। जंग का मतलब जान रहे हो, रिलेटिव्स का बातचीत, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंट नीचे गिरना शुरू कर देते हैं। अरे आपकी लड़की तो ये करती है, अरे बेटा इसमें तो कोई फ्यूचर नहीं है, अरे बेटा आप ऐसे बात करती हो, अरे बेटा आपको नहीं पता लोगों की कितनी कीमत होती है। लेकिन जब वो जंग हट जाता है, वही नेल जो पहले बहुत अच्छा काम कर रही थी अब वो फिर से अच्छा काम करना शुरू हो जाती है, बिकॉज ऑफ जंग की वजह से खराब काम करना शुरू कर देती थी, अब वो अच्छा काम करना शुरू कर देती है। इसी तरीके से अपने रिलेटिव्स को तो ऐसे रखो दूर, बस मतलब से बात करना, मतलब से लाइक हाय हेलो बस। मेरी लाइफ में कोई एंट्री नहीं है आपकी, बुआ हो घर रहो, मामा हो घर रहो, सब घर रहो। मेरी लाइफ में पेरेंट्स को हक दो थोड़ा, मतलब पेरेंट्स को हक होना चाहिए बोलने का, बट योर डिसीजन इज योर लास्ट डिसीजन। यू गेट द अपॉर्चुनिटी कि आ जाओ अपने पेरेंट्स से जाके पूछ के आओ कि मैं ये करने जा रही हूँ, ये करने जा रहा हूँ, क्या इसके क्या कॉन्स हैं प्रॉन्स हैं। इफ़ दे आर टेलिंग यू देयर प्रॉन्स एंड कॉन्स, टेक दैम, ठीक है, टेक दैम, बट लास्ट डिसीजन इज योर्स। और तुम्हारा इतना तो खराब नहीं हो सकता तुम गलत डिसीजन लोगे उसके बाद। ओके, सेकेंड पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है। और इसके टीवी के बारे में तो बोलने के लिए बहुत है, क्योंकि मैंने इतनी चीज़ें करी है ना, आई वॉन्ट टू डिस्क्राइब, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट दिस, बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट कि तुम भी वही चीज़ें रिपीट करो। ये टीनेज एक ऐसी लाइफ है जहाँ मस्त है वो, लेकिन उसको हम बहुत ज़्यादा गलत बना देते हैं, चीज़ें सोच के, ओवर थिंक करके और गलत पर्सन्स को इन करके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अपने दोस्तों को शेयर करो और अपने छोटे बहन भाई को भी जिनकी टीनेज आने वाली हो, कि भाई ये चीज़ें नहीं करनी होती हैं, ठीक है। टाटा, बाय बाय, बाय बाय।